हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सब्जेक्ट एम्पायर आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। आज हम लोग देखा जाएगा कि यूपी डीएलएड 2025 में जो मैथ के जितने क्वेश्चन थे 2025 में पीवाई की, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, पहला 1 से लेकर 5 नंबर तक आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुविकल्पी होते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। ये मुश्किल से एक एक नंबर के होते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए जरा, यदि किसी त्रिभुज में दो कोण असमान हो तो छोटे कोण के सामने की भुजा क्या होती है। देखिए, कोई भी ट्रायंगल है, कोई भी त्रिभुज है, उसमें दो कोण असमान दिया हुआ है, तो छोटे कोण के सामने की भुजा क्या होती है? छोटी होती है। ठीक है। तथा योग का तत्समक अवयव क्या होता है? तो किसी भी योग का जो तत्समक अवयव क्या होता है? 0 होता है। अभी बोलता है कि 5xy² में x के गुणांक बताइए, तो हमको यानी कि 5xy² में x का गुणांक बताना है। तो देखिए, x यहाँ 5xy² मान लिया है, ये 5xy², हमको x का गुणांक बताना है, तो 5y² हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड मेरा सही हो जाएगा। कहता है कि यदि किसी पूर्णांक में योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए उसमें गुणा किया जाता है, तो देखिए, जब भी हम योगात्मक प्रतिलोम की बात करते हैं, तो मान लीजिए अगर 5 है, ठीक है, इसका योगात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा, यानी कि -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया 0 से 1 से -1 से उसी पूर्णांक से, तो -1 से हो जाता है। ठीक, आगे देखिए, क्वेश्चन 5 होता है कि परिमेय संख्या -6/5 -7/6 -7/-6 में कौन सी संख्या बड़ी है? तो इसको हम देखेंगे, तो देखिए ये क्या आपको दिया हुआ है, 6/-5 गिवन है, -7/6 गिवन है, और क्या गिवन है? -7/-6। तो ये माइनस से माइनस को कैंसिल आउट कर देंगे, तो 7/6 क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा, यानी कि ये जो ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि जो मेरा है, ये मेरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब हम लोग बहुविकल्पी क्वेश्चन हमारे हो गए, आगे क्वेश्चन लोग सॉल्व करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे। ये क्या है? ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, ये भी एक एक नंबर का होता है। क्वेश्चन 6 क्या बोलता है कि एक घन मीटर को घन सेंटीमीटर में परिवर्तित कीजिए। और 7 क्वेश्चन क्या बोलता है कि 25 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग से 5 सेंटीमीटर वाले कितने वर्ग काटे जा सकते हैं। तो हम जानते हैं कि एक घन मीटर को घन सेंटीमीटर में परिवर्तित करना है, तो हम जानते हैं कि एक 1 मीटर क्यूब बराबर 100 सेंटीमीटर का क्यूब होता है। ठीक है, 1 मीटर क्यूब बराबर 1 मीटर क्यूब बराबर 1 मीटर क्यूब बराबर 100 सेंटीमीटर क्यूब होता है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका 6 जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे हम, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब 25 सेंटीमीटर भुजा वाले, यानी कि 25 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग से 5 सेमी भुजा वाले वर्ग कितना काटे जा सकते हैं। तो देखिए, ये 25/5 का स्क्वायर कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो 25 × 25, क्योंकि 25 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग से 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग कितने वर्ग काटे जा सकते हैं, और नीचे आ जाइए अपॉन में 5 × 5 कर लीजिए, तो 5 5 या 25, आपका ये आंसर 25 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 9 10 को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित आंकड़ों से टैली चिन्ह लगाकर संख्याओं का बराबरता ज्ञात कीजिए। तो पहले देखिए, संख्या दिया हुआ 5 6 8 13 8 5 13 8, पहले इसको क्रम से कीजिए, सीक्वेंस से करेंगे तो देखिए 5 5 6 8 8 8 और आपका 13 13 हो गया। इसके बाद आपको हमको टैली बताना है, तो यहाँ पहले संख्या आप लिख लीजिए, यहाँ पे आप बारंबारता लिख लीजिए, और यहाँ पे आप टैली लिख लीजिए। संख्या कितना है? 5, 5 कितने बार है? 2 बार। उसके बाद लिखिए 5 का क्या? 6, 6 कितने बार है? 1 बार है। 8 कितने बार है? 3 बार है। और 13 कितने बार है? 13 कितने बार है? 2 बार है। तो इसका टैली बना दीजिए, 1 2 1 1 2 3 1 2, ये मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 10 11, यानी कि अति लघु मेरा खत्म हो जाएगा।
अब देखिए बोलता है व्यंजक 5x² प्लस 7xy प्लस 8z प्लस 3xy माइनस 7x² माइनस 6z प्लस 10 को सरल करना है। इसको हमको सिंपलीफाई करना है। कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे 5x² है, यहाँ पे 7x² है, तो 5 प्लस 5x² माइनस 7x² तो क्या हो जाएगा? माइनस 2x² हो जाएगा, माइनस 2x² हो जाएगा। उसके बाद 7xy यहाँ पे है और आपका 3xy यहाँ पे है, तो 7 में 3 यानी कि 7 में 3 को ऐड करेंगे तो 10xy हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आइए 8z और माइनस 6z, तो प्लस 8 में से यानी कि प्लस 8 में से माइनस 6 को घटाएंगे तो प्लस आपका 2z हो जाएगा और माइनस 10 आपका ऐसे ही। ये मेरा क्या हो जाएगा? सोल्यूशन हो जाएगा। पहले x² के कोफिशिएंट को, फिर 7xy के कोफिशिएंट को, फिर z के कोफिशिएंट को, और माइनस में 10 है तो 10 हो गया। कहता है कि ये आपका सोल्यूशन हो गया, आंसर हो गया। अभी कहता है कि परमेय संख्या को परिभाषित कीजिए। तो परमेय संख्या क्या होता है? जो भी संख्या को हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसे परमेय संख्या करते हैं, जहां पे q क्या हो? q नॉट इक्वल टू 0 हो। यानी कि हम लिख सकते हैं कि जो संख्या p बाई क्यू के रूप में लिखे जाए और जहां पे q नॉट इक्वल टू 0 हो और p और q क्या हो? इंटीजर हो, यानी कि पूर्णांक हो, उसको क्या बोलते हैं? परमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, अब 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया। अब देखिए 11 है, कहता है कि a के पावर 5 पे b माइनस a b के पावर 5 पे गुणनखंड करना है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? देखिए जरा, पहले यहां से हम a और b कॉमन कर लेते हैं। अगर a b कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? a टू द पावर 4 यानी कि a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 हो जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे फिर तो a b हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं? a के स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये फार्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए बी लिख लीजिए, इसको आप क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको और सॉल्व कीजिए तो ये ए बी हो जाएगा। अब फिर हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और अनदर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? ए प्लस बी, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये मेरा क्या हो जाएगा? सोल्यूशन हो जाएगा। यानी कि अति लघु खत्म हम लोग कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है लघु उत्तरीय प्रश्न का कि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 18 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि जो भुजा होता है समबाहु त्रिभुज का, थ्री ए बराबर कितना दिया? 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि भुजा ए की वैल्यू जब निकालेंगे तो 18 बाई 18 बाई 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो भुजा ए बराबर कितना हो गया आपका? 6 सेंटीमीटर हो गया। हमको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर में 3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36 यानी कि 36 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 9 जा 36 यानी कि आपका 9√3 ये सेंटीमीटर हो जाएगा। ये मेरे क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है, 13 बोलता है कि एक भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है। अंश तथा हर में दोनों में से एक घटाने पर भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। भिन्न ज्ञात करें। तो देखिए बोलता है कि एक भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है। एक भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है, यानी कि मान लिया अंश बाई हर, यानी कि एक भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है, यानी कि उसके अंश से एक अधिक है। अब कहता है कि अंश तथा हर में दोनों में से एक घटाने पर भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। तो देखिए अंश तथा हर में से दोनों में से क्या घटाना है? हमको एक घटाना है, तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। तो देखिए ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बस क्या बचा? x माइनस 1/x इक्वल टू 1/2, 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 गुणा करेंगे
तो 2x माइनस 1 इक्वल टू x हो जाएगा। अंदर इसका गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 2 बराबर x हो जाएगा। x को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो 2x माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी कि 2 में से 1 को घटाएंगे तो x और माइनस 2 उधर जाएगा तो 2, यानी कि x बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। तो हमको बताना क्या, भिन्न ज्ञात करना है। तो यहाँ पर रख दीजिए x यहाँ पे 2 और 2 में 1 को जोड़ेंगे, 2 बटे 3 में क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। यदि x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 3 दिया हुआ है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का मान हमको ज्ञात करना है। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए जरा। इसको डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। अगर x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 3 दिया हुआ है तो हमको एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का जो फार्मूला डायरेक्ट होता है एन स्क्वायर माइनस 2, यानी कि प्लस से जब प्लस में जाएंगे तो एन स्क्वायर माइनस 2, यानी कि एन यहाँ कितना है 3 का स्क्वायर माइनस 2, यानी कि 9 में से 2 जाएगा 7 आंसर हो जाएगा। लेकिन इसको सॉल्व भी करना है। अगर ऐसा आपको नहीं आ रहा है तो ऐसे कीजिए, दोनों तरफ आप स्क्वायरिंग कर दीजिए। तो x प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर। इसको a प्लस बी होल स्क्वायर पर ब्रेक कीजिए तो a का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी इक्वल टू यहाँ क्या दिया हुआ है आपका 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये x कैंसिल आउट हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 9। अब इस 2 को उधर भेज दीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 में से 2 गया आपका 7 हो गया। या तो आप डायरेक्ट ऐसे कर लीजिए या ऐसे कर लीजिए। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 15 को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है कि एक घन की लंबाई 80 सेंटीमीटर, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर, ऊंचाई 1 मीटर 20 सेंटीमीटर है। तो घनाभ का आयतन घन मीटर में ज्ञात कीजिए। घन मीटर में ज्ञात कीजिए। एक किसमें दिया सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में दिया है। हमको किसमें ज्ञात करना है, घन मीटर में ज्ञात करना है। तो देखिए 0.8 सेंटीमीटर था तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.8 मीटर ये हो गया, 0.4 मीटर ये 1.2 मीटर। तो हम घनाभ का जो आयतन होता है क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। ठीक है, इसका हमको आयतन निकालना है, घनाभ का आयतन फाइंड आउट करना है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.8 इंटू 0.4 इंटू 1.2 और ये क्या मीटर, ये आपका मीटर का क्यूब हो जाएगा। जब आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.8 में 0.4 का मल्टीप्लाई कीजिए इंटू क्या कीजिए 1.2, ये आपको क्या हो जाएगा मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि 8 4 जा कितना होता है, 8 4 जा 32 होता है और 2 प्लेस पे आप इसको क्या लगाना है, डेसिमल लगाना है। 8 4 जा 30 और 2 प्लेस पे डेसिमल लगा देंगे, यानी कि 0.32 इंटू 1.2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका मीटर क्यूब तो है ही, तो ये आपका 0.384 मीटर का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करेंगे। अब दिया हुआ है कि 4, 11, 16, 15, 5, 7, 9, 10 की मध्य का ज्ञात करना है। तो पहले इसको क्या कर लें, इसको सीक्वेंस में कर लें। 5 के बाद क्या आएगा 4, 5 के बाद आपका 7, 7 के बाद आपका 9, 9 के बाद आपका 10, 10 के बाद आपका 11 और 11 के बाद आपका 12 आ जाएगा और 12 के बाद आपका 15 आ गया और 15 के बाद आपका 16, यानी कि 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसका देखिए 2 ट्रिक होता है। देखिए 9 टर्म है तो 4 यहाँ पे जाइए और 4 यहाँ पे जाइए, बीच में बचा 10, ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा। लेकिन इसको फार्मूले से अगर अप्लाई करेंगे तो देखिए ये टोटल n बराबर कितना टर्म है, n बराबर 9 है तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका ऑड हो जाएगा, यानी कि ये विषम हो जाएगा, ये विषम हो जाएगा। तो इसका फार्मूला होता है, फार्मूला इसका क्या होता है n प्लस 1 वहां पर बाई 2, जिसका क्या होता है फार्मूला होता है। अगर ऑड रहेगा, विषम रहेगा तो इसको आप इस फार्मूले से कैसे सॉल्व करेंगे देखिए जरा।
तो n+1/2 पर ये फार्मूला होता है। देखिए n की जगह कितना है 9, 9 में 1 को ऐड कर देंगे 10, और 10/2 में 10 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5वां पद। तो देखिए 1 2 3 4 5, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। या आप इसको फार्मूला से सॉल्व कीजिए या आप इसको ऐसे सॉल्व कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन 70 क्वेश्चन 18, इसको सॉल्व कर लेंगे। ये 2025 का जो डीएलएड मेरा क्वेश्चन था मैथ का पूरा सॉल्व हो जाएगा। 2 क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। अब क्वेश्चन 17 बोलता है कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर में एबी बराबर 3.5 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 7.1 सेंटीमीटर और एसी बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है। पीक्यू बराबर 7.1 सेंटीमीटर, क्यूआर बराबर 5 सेंटीमीटर और पीआर बराबर 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो त्रिभुज की सर्वांग क्षमता का परीक्षण हमको करना है। तो इसको करने के लिए पहले आप कोई ट्रायंगल बना लीजिए। जिसको हम ए नाम दिए, बी नाम दिए और सी नाम दिए, और कोई एक हम ट्रायंगल और बना रहे हैं। इसको नाम हम दे दिए पी क्यू आर। अब इसको सॉल्व करना है तो देखिए एसी पर कितना दिया यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दे दिया, एबी पर एबी और कितना दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक। और आपका बीसी कितना दे दिया है 7.1 सेंटीमीटर और एसी को कितना दे दिया 5 सेंटीमीटर दे दिया है। इसी तरह पी क्यू आर में देखिए पी कितना दे दिया है, पी क्यू कितना दिया है 7.1, क्यू साइड कन्वर्जेंस है, यानी कि आपका भुजा सर्व क्षमता से आपको क्या हो जाएगा, ये सर्व क्षमता से क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। इसमें हमने क्या किया, आप ट्रायंगल बना लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 यानी क्वेश्चन नंबर 18, इस जो मेरा प्रीवियस क्वेश्चन है इसका लास्ट क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 18 इस क्वेश्चन का, इस 2025 का लास्ट क्वेश्चन है कि 1 मीटर में 5 मीटर गुणे 2 मीटर पेड़ वाले हौज में 1.5 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है, ठीक है। ज्ञात करें कि हौज में कितने लीटर पानी भरा हुआ है। तो हमको इसका आयतन पूछ रहा है, तो इसका हमको आयतन पूछ रहा है, तो हम जानते हैं ना कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो 5 गुणे 2 गुणे 1.5। तो देखिए जब इसका ये आयतन का फार्मूला होता है, इसका हमको आयतन निकालना था, तो 5 में 2 का गुणा करेंगे 10 हो जाएगा, 10 में 1.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 15, और ये मीटर में है तो 15 मीटर क्यूब हो जाएगा। हम जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, ठीक है। तो 15 मीटर क्यूब है तो 15 में 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो ये मेरा हो जाएगा 15,000 लीटर। ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहां तक हम लोग जो इतने मेरे 25 नंबर क्वेश्चन आते हैं, यहां तक हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।